सीवी देकर, आपकी जो खिबरात हैं वो देकर वो आपको भर्ती करेगा। लेकिन अभी उस अरबाब ने उसको कह दिया। तो गाइस, 4 बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, दुबई के अंदर रह रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक इंडिया से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आप भी देख सकते हो, यूएई के वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हो तो आप पे ये नियम लागू होता है। तो पहला, जैसा मैं बताया, मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है, आप अगर किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपको 2 साल का वीज़ा लगता है यूएई के अंदर। मालूम है आपको, वर्क वीज़ा जो लगता है वो 2 साल का लगता है। तो पहले क्या होता था कि जब आपका वीज़ा कैंसिल कराना होता था या फिर आपका वीज़ा रिन्यूअल कराना होता था, तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता था। जो स्पॉन्सर होता है, जो आपका वीज़ा जिसके नाम से लाइसेंस है, जिसे अरबाब भी लोग बोलते हैं, जो भी है उनके नाम से ये स्पॉन्सर होता है और वो हमें स्पॉन्सर करके हमें वीज़ा देते थे। तो वो जो डॉक्यूमेंट लगता था, तो बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट लगता था। तो अब मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि अब आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डॉक्यूमेंट, यानी आप अगर वीज़ा रिन्यूअल कराना चाहते हो तो भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, और या फिर आप वीज़ा रद्द कराना चाहते हो, कैंसिल कराना चाहते हो, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ, आप अपना वीज़ा आप खुद कैंसिल करा लोगे या आप खुद अपना वीज़ा रिन्यूअल करा लोगे। स्पॉन्सर ही ये चीज़ कराएगा। तो उसमें टाइम जाता था, 2 से 3 दिन, एक वीक भी टाइम लग जाता था अगर कोई बीच में छुट्टी वगैरह हो जाता था। तो अब गवर्नमेंट ने बताया है कि बस चुटकियों में ये काम हो जाएगा या मिनटों में ये काम हो जाएगा। अब इतना समय लगने की ज़रूरत नहीं है। तो समय को बचाया गया है, क्योंकि समय का इम्पोर्टेंट जिसको पता है उनको मालूम है। तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा मतलब जो कंपनियों को सपोर्ट किया है, बेसिकली वर्करों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे कि हमारा वीज़ा कब रिन्यूअल होगा या फिर रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ। तो उनका बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मिनट में ही रिन्यूअल हो जाएगा और या फिर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत अगर कोई यूएई के अंदर रहने वाले हैं, यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हैं, तो आपको मालूम है कि दिसंबर तक टाइम को दिया गया है। लेकिन दिसंबर के बाद अब क्लियरली बोल दिया गया है कि ये चीज़ अब नहीं बढ़ेगा, यानी टाइम को नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों? ये साल लास्ट दिया गया है। तो अगर आपके ऊपर भी जुर्माना है वीज़ा का, या फिर आप भी ओवर स्टे रह गए हैं, या किसी कंपनी से भागकर दूसरी कंपनी में आप काम करने लगे, आपके खिलाफ़ जो कंपनी है वो भगोड़ा घोषित कर दिया, इसके वजह से आपके ऊपर जुर्माना है, तो किसी तरह का अगर आपके ऊपर जुर्माना है वीज़ा से रिलेटेड, तो ये जुर्माना माफ़ करा ले, या तो अपने कंट्री वापस चले जाएं, और नहीं तो आप दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा लगा लें, यानी इलीगल से लीगल हो जाए। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर जो गवर्नमेंट है बड़ा एक्शन लेने वाली है, इसलिए बार बार लोगों को अवेयर कर रही है, मेमोराइज कर रही है, उनको याद दिला रही है। तीसरा जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के तहत इसमें बताया गया है, तो जैसा आप भी स्क्रीनशॉट पर देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि यूएई के अंदर मतलब 50% जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करने के वजह से नाखुश है। जैसे कि जो ड्यूटी है 8 घंटे है, उसके अलावा अगर ये काम करते हैं, जैसे 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, तो जबकि यहाँ पे रूल है कि 2 घंटा ज़्यादा ओवर टाइम करा सकती है कंपनी। अगर कंपनी के पास ज़्यादा काम का लोड है, ज़्यादा काम अर्जेंट है, तो आपको 2 घंटा ज़्यादा करा सकते हो। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, अगर आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, तो आप 2 घंटा और भी काम कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये कंपनी के पास राइट है कि वो 2 घंटा आपसे एक्स्ट्रा काम कराए और उसका ओवर टाइम का पैसा आपको मिले। तो 50% ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ये सर्वे गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे आया और इसमें बताया जा रहा है कि 50% लोग इससे नाखुश है, यानी ये नहीं चाहते कि इनका ओवर टाइम चले और काम का एक्स्ट्रा मतलब ओवर काम करना पड़े। और 50% का जवाब कुछ नहीं है, कुछ लोग खुश भी है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद हो सकता है तो कंपनी इस पर या जो गवर्नमेंट है कुछ एक्शन ले, क्योंकि ये सर्वे आया है। तो खलीफ टाइम्स में गवर्नमेंट का ये न्यूज़ पेपर है।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा बताया कि इंडिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप लोग नाम ज़रूर सुना होगा, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मोदी जी के करीबी भी हैं, और इन्होंने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, बेसिकली ट्वीट करके बताया है, बहुत सारे टीवी पे अपना इंटरव्यू दिया है कि अगर भारतीयों को या भारत को अगर विकास करना है तो जो यहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे की है वो कम से कम, मतलब जो 8 घंटे या 9 घंटे या 6 घंटे काम करते हैं उनको बढ़ाकर लगभग 14 घंटा काम करना पड़ेगा। अगर 14 घंटे हर नौजवान काम करते हैं इंडिया में, या फिर जो भी हैं ऑफिस वाले या कोई भी यहाँ पे, तभी इंडिया की तरक्की हो सकती है। क्योंकि उन्होंने मोदी जी का भी हवाला दिया, बोला कि हफ्ते में लगभग 100 घंटा वो खुद काम करते हैं। तो क्या इनकी बात से आप सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय बना है। जो नारायण मूर्ति हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसा मैं बताया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है, सारे लोगों को पूछा है कि कम से कम जो ड्यूटी होने चाहिए एक दिन में 14 घंटा ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। अपना राय ज़रूर आप बताना एक भारतीय होने के नाते। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।